Hello, dear friends and blooming students. Good morning to all of you. This is Suresh Bhardwaj with the figures of speech. Figures of speech. Paul say climax, anticlimax, bathos or bathos. क्या होता है एंटी क्लाइमेक्स या बाथोस? उदाहरण दिया जा रहा है. Some examples have been given here. For you dear, the policeman lost his wife. पुलिसमैन अपनी पत्नी खो दिया, पत्नी खोया. His son अपना बेटा and his parrot अपना तोता at one full swoop. एक ही झपट्टे में धावा में वह इनको खो दिया, पत्नी को, बेटा को, फिर तोते को खो दिया. सेंटेंस को जरा देखिएगा गौर से. शी इज अ ग्रेट पोएट, एक महान कवित्री थी. ओके, कवि रही. अ मदर, एक माता. एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट, और एक अच्छा ह्यूमरिस्ट है. आई वॉच द टीवी लुकिंग अर्नेस्टली एट द डिबेटर्स. मैं टीवी देखता हूं, क्या कैसे करते हुए? ईमानदारी पूर्वक डिबेटर्स को देखते हुए मैं टीवी देखता हूं. लिसन ईगरली, और ध्यान से सुनता हूं, उत्सुकता पूर्वक सुनता हूं. टू द वर्ड्स, उनके शब्दों को उत्सुकता पूर्वक सुनता हूं. एंड थिंक ऑफ आइसक्रीम और चॉकलेट के विषय में सोचता हूं. ओके, वाक्यों को आप देख रहे हैं. द सोल्जर फाइट्स, सैनिक लड़ता है. फॉर ग्लोरी, ग्लोरी गौरव या शान कह लीजिए, सम्मान के लिए सैनिक लड़ता. एंड अ शिलिंग अ डे, और एक शिलिंग मीन्स वो ब्रिटिश सिक्का है, तो एक दिन, प्रतिदिन एक शिलिंग के लिए. और फिर यहाँ ग्लोरी. तो हियर डियर यू सी, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं. ये एंटी क्लाइमेक्स क्या है? इट रेफर्स टू द फिगर ऑफ स्पीच इन विच क्या होता है? एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि क्या होता है? Words or phrase or clause, they are mentioned, they are arranged in descending order of importance. मतलब कि नीचे घटते हुए क्रम में महत्व का जो क्रम है वो नीचे घटते हुए क्रम में आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं. तो ये क्लाइमेटिक ऑर्डर इज रिवर्स्ड. क्लाइमेटिक ऑर्डर जो होता है उसको रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है. तो ये साहित्य में, बोलचाल में, अपनी भाषा में ये बिल्कुल ही रिटोरिक लैंग्वेज है, डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, रिटोरिक लैंग्वेज है, डिवाइस है. तो रिटोरिकल डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है. ये क्यों प्रयोग किया जाता है? इसलिए कि डिफेक्ट ऑफ एंटी क्लाइमेक्स का परिणाम क्या होता है? टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस? उत्पन्न करना. क्या? ह्यूमर, सटायर और आयरनी. ह्यूमर मीन्स laughing with, and satire laughing at, और टाइटली laughing at. तो यह हो गया आपका आयरनी. व्यंग्य पैदा करने के लिए, उपहास पैदा करने के लिए, या कभी ये जो है प्रयोग किया जाता है, इसका परिणाम होता है, इसका रिजल्ट है, इफेक्ट है. तो लिटरेचर में आपके प्रयोग किए जाते हैं, अपने बोलचाल में, कम्युनिकेशन में प्रयोग किया जाता है. इट मीन्स यहां पर आप देख रहे हैं पुलिसमैन लॉस्ट हिज वाइफ, ये ऊंचे इंपॉर्टेंस का है. यहां पर हिज सन, तो थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो गया. फिर पैरेट, तोता को दे दिया. तोता और एक ही झपट्टे में सब गायब हो जा रहे हैं. महत्व की चीजें हैं, वाइफ हो, सन हो या पैरेट हो, महत्व की चीजें हैं, लेकिन इनका क्रम क्या हो रहा है? नीचे गिरता हुआ जा रहा है. ग्रेट पोएट, महान कवि, कवित्री. मदर, माता. एंड गुड ह्यूमरिस्ट, और एक अच्छा ह्यूमरिस्ट. ये भी नीचे क्रम में, नीचे हुए क्रम में. फिर आप देखें, आई वॉच द टीवी लुकिंग एट द डिबेटर्स, पर मैं देख रहा हूं और लिसन सुनता हूं. एंड टू देयर वर्ड्स, उनके शब्दों को सुनता. थिंक ऑफ आइसक्रीम और चॉकलेट के विषय में मैं सोचता हूं. तो डिबेटर को देखना अच्छी बात है,
लेकिन अब वो सुनता भी है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो गया और अंत में देखिए लेके गिर गया है धड़ाम दे। थिंक ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की भाई सीरियस मैटर है ये, तो डिबेटर कुछ अच्छा चीज बहस कर रहे होंगे देश का या पॉलिटिक्स का, तो हम आइसक्रीम की इधर चर्चा कर दिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ लेस इंपॉर्टेंस की ओर हम चले गए। सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी, एक तो बिल्कुल बहुत ही, सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी, ग्लोरी के लिए सैनिक लड़ता है, आत्म बलिदान कर देता है, मर जाता है सैनिक ग्लोरी के लिए, देश की ग्लोरी के लिए। फिर अब यहां पर देखिए इसको बिल्कुल एक बार की दया करके गिरा देता है। शीलिंग अ डे, और वो लड़ता है कहे लिए, शीलिंग एक सिक्का के लिए, ब्रिटिश सिक्का के लिए, एक दिन में एक ब्रिटिश सिक्का। इसका मतलब इट मीन्स नाउ मैटर, idea or thought or any point falling from the highest, from the peak onto the lowest point or lowest to the lowest, from higher to lower, from the highest to the lowest, ये गिर जाता है, वो आइडिया गिर जाती है। तो from falling from the highest point, highest point, highest peak, okay, order of importance, and highest से बिल्कुल नीचे की ओर गिर पड़ता है। तो falling from the highest to the lowest, falling from or coming from ascending order to descending order, बढ़ते क्रम से नीचे क्रम की ओर आता है महत्व में, और वो इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस की ओर आ जाता है, बहुत बढ़ते ऊंचे शिखर से ढलते ढलते नीचे आ जाता है। और आपने इन उदाहरण में देखा बिल्कुल ये क्लाइमेक्स हम नीचे से क्रम से ऊपर बढ़ते हैं और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, और यहाँ एंटी क्लाइमेक्स में हाईएस्ट पॉइंट से लेकर के हम नीचे के सबसे नीचे पॉइंट पर पहुंचते हैं, चाहे आइडिया हो। तो ऐसे शब्द, वर्ड्स और फ्रेज और क्लॉजेस अरेंज्ड कैसे, अरेंज्ड और मेंशन्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे गिरते हुए क्रम में लगा दिए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। इसी को उल्टा कर दें इसी को, तो आपका क्लाइमेक्स हो जाएगा। मीन्स क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स एक दूसरे के लगता है बड़े विपरीत हैं, एक दूसरे के बहुत ही ये कट्टर वो लग रहे हैं, दुश्मन, एक दूसरे के प्रतिकूल विचारधारा की बात है क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स में। और सम अदर एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स, ही लॉस्ट हिज फैमिली, देखिए जैसे ही लॉस्ट हिज फैमिली, वैसे ही जैसे पहले बताया हमने, ही लॉस्ट हिज फैमिली, अपने फैमिली को खो दिया, तो फैमिली ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, महत्व की है। हिज कार, वो अपनी कार भी गायब कर दिया, तो कार थोड़ा कम महत्व की है। और तब कह रहा है कि एंड अ सेल फोन, और वो अपना सेल फोन खो दिया, मोबाइल फोन खो दिया, ठीक है। तो ये तो ज्यादा महत्व का है, फैमिली, वाइफ, एंड कार थोड़ा कम महत्व का है, सेल फोन बिल्कुल निचले स्तर पर तुलनात्मक ढंग से देखा जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये कम ज्यादा महत्व से कम महत्व की ओर आ रहा है। एंटी क्लाइमेक्स इन दिस सेंटेंस नाउ हैज बीन यूज्ड, फिगर ऑफ स्पीच दैट इज एंटी क्लाइमेक्स। ओके, इट इज नाउ रिटोरिकल डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। वो इफेक्ट क्या है? टू प्रोड्यूस ह्यूमर, सटायर और आयरनी। एंटी क्लाइमेक्स क्या है हम समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज अ ग्रेट सर्जन और फिजिशियन और डॉक्टर, राइट? शी इज अ ग्रेट डॉक्टर, शी इज अ ग्रेट डॉक्टर, सर्जन, okay, doctor, surgeon,
फिर कह दिया गया वो मदर, अ मदर, अ मदर, थोड़ा इंपॉर्टेंस कम किया है। माँ का तो वैसे स्थान बहुत सबसे ऊपर है, पहले होना चाहिए, लेकिन चूंकि भाई चलिए, मदर आइंट अ कुक, माँ ही खाना बनाती है हमारे घर में, आइंट अ कुक। लेकिन चूंकि भाई यहाँ पर हम सीख रहे हैं, इसके अनुसार ये ज्यादा महत्व का है डॉक्टर, मदर थोड़ा डाउन कर दिया गया है इस सेंटेंस में, और कुक बिल्कुल नीचे रख दिया गया है। अब ऐसे मैं तो मानूंगा मदर पहले है, फिर इसके बाद डॉक्टर है, तब कुक है, इसको हाईएस्ट पर रखना चाहिए, ओके डियर। लेकिन चूंकि भाई ऐसा है इस स्ट्रक्चर में, इस सेंटेंस में दिया गया था, तो इसलिए हमने दे दिया, बता दिया आपको। आई डू माई बेस्ट फॉर, जैसे अब मान लीजिए आई डू माई बेस्ट, आई डू माई बेस्ट फॉर, मान लीजिए गॉड या वर्ल्ड, दुनिया के लिए, गॉड, वर्ल्ड, फॉर नेशन, फॉर माई नेशन, देश के लिए, एंड फॉर माई विलेज। इंपॉर्टेंस देखिए, आइडिया इसमें है, ऐसी आइडिया, ऐसा पॉइंट, ऐसा मैटर जो हाईएस्ट पीक से चलना शुरू करे या डाउन की ओर आता रहे, तो गॉड या वर्ड, विश्व को के लिए मैं बढ़िया, सबसे बढ़िया करता हूँ, नेशन, राष्ट्र के लिए, मैं अपने गांव के लिए। तो थोड़ा इनका स्तर देखिए, गॉड और वर्ल्ड हाईएस्ट पॉइंट मान लीजिए, एंड नेशन और नीचे आ गया, एंड विलेज बिल्कुल धरातल पर आ गया, मीन्स बहुत है ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, ऐसा इसमें दिखाया जाने की कोशिश किया गया है। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, जैसे आई डाई, मैं मरता हूं, जरा देखिएगा, आई फेंट, मैं मूर्छित हो जाता हूं, ये भाई मरता हूं, मूर्छित हो जाता हूं, एंड आई फेल, और मैं फेल या फॉल कर जाता हूं। तो हियर ये तो बहुत हाईएस्ट पॉइंट है, मर जाना, मरने में, फेंट मूर्छित होना, मरना, तो वो तो हाईएस्ट पॉइंट है। लेकिन अब थोड़ा मरा नहीं है, ये मूर्छित है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंस का हुआ, एंड फेल असफल हो गया। तो हियर यू से नाउ this is now in this structure, in this sentence, there is a rhetorical expression. Here it is figure of speech, that is anticlimax. हम इसको इस तरह से थोड़ा समझने की कोशिश करें। एंटी क्लाइमेक्स को क्या है, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स को उलट दीजिए तो एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा, एंटी क्लाइमेक्स को उलट दीजिए तो क्लाइमेक्स हो गया। जैसे मान लीजिए हम स्केल बना लेते हैं भाई, ठीक है, तो यहां 0 से हम चल रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, हाईएस्ट पॉइंट ये 4 है, ये पीक पॉइंट है, ठीक है। इधर से हम चल रहे हैं तो ये आपका क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स आ गया, क्लाइमेक्स है, राइट। और हाईएस्ट पॉइंट ये 4 है, यहां से हम नीचे आ रहे हैं, आ गए 0 पर, नीचे आ रहे हैं, हियर यू सी, नीचे आ रहे हैं, ये पॉइंट है। तो इसका मतलब हम इधर माइनस की ओर चल रहे हैं। इधर तो मान लीजिए सपोज अगर ये डायरेक्शन प्लस मानते हैं तो ये डायरेक्शन अब तो आ गया निगेटिव की ओर आ गया, क्लियर। यहां पर ये पर यहां का इसका एंटी क्लाइमेक्स है, मीन्स ये एंटी क्लाइमेक्स, ये जो पॉइंट है ये आपका, ये भी पीक पॉइंट है, मगर किसका, एंटी क्लाइमेक्स का। और क्लाइमेक्स का यहां वो समिट है या पीक पॉइंट है, तो क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स
दे आर रिवर्स्ड अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में आते हैं. Yes, dear, these are the examples of climax and anti-climax. Use in your writing, in your communication. Wish you all the best and brightest. Thanks a lot.